हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमटीएस को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम को पहले शुरुआत में रखा है और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम संख्या पद्धति में आपको जीरो से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लास्ट तक पढ़ाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले संख्या पद्धति से, जिसमें हम संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे। जैसे कोई संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या का निर्माण होता है। यानी इन सब अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है और बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें से कि हम अगर दो संख्याएं मिला दे रहे हैं तो एक संख्या का निर्माण हो जा रहा है। जैसे अगर हम 9 और 8 को मिला दे रहे हैं तो एक संख्या का निर्माण हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 3 संख्या मिला दे रहे हैं, जैसे 5, 6 और 3, एक संख्या का निर्माण हो जा रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा संख्याएं मिलाएंगे उतनी बड़ी संख्याओं का निर्माण होता जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो अगर हम एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को बनाएं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 5 संख्या दे रहे हैं, 5 अंक की संख्या दे रहे हैं, जैसे 5, 6, 7, 3, 2। अगर हमको बनाना हुआ कि इन पांचों संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी हुई तो क्या करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको पहले लगाना होगा। जैसे 7, 6, 5, 3, 2, यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार अगर हम इन संख्याओं से सबसे छोटी संख्या बनाना चाहेंगे तो इन संख्याओं को छोटे डिजिट से स्टार्ट करना होगा। 2, 3, 5, 6, 7, तो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आप सब संख्याओं के बारे में परिचित होंगे और अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे स्थानीय मान एवं जातीय मान से स्टार्ट करते हैं। तो स्थानीय मान क्या चीज़ होता है? किसी संख्या का स्थान बताता है। जैसे अगर हम संख्या कोई लिख दिए 6, 7, 8, 2, 3, 1, अगर इसका स्थानीय मान बताना हुआ तो अगर जैसे मान लीजिए इसमें हमको 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे। सर्वप्रथम 8 के बाद इकाई के अंक से जितनी अंक है उतना 0 लगा देते हैं। 1, 2, 3। इसी प्रकार अगर हमको 7 का स्थानीय मान बताना हुआ तो 7 के आगे जितना अंक है उतना हम 0 लगा देते हैं।
अगर हम इन संख्याओं का विस्तारित रूप इन्हीं संख्याओं का विस्तारित रूप अगर ज्ञात करें तो कैसे पता करेंगे। इसका विस्तारित रूप होता है, जैसे 6 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 6 के आगे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा देते हैं। 7 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा इसका, 4 जीरो। 2 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 3 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 1 का विस्तारित रूप 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका विस्तारित रूप हो गया। अगर हम इसका जातीय मान निकालना चाहेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम एक संख्या लिख देते हैं 56,075, इसका जातीय मान, और इसमें 6 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान जो होता है हमेशा वही रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। किसी भी अंक का जातीय मान वही संख्या होता है। जातीय मान कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन स्थानीय मान परिवर्तन हो सकता है। एक ही अंक का स्थानीय मान अनेकों हो सकते हैं। जैसे अगर हम कह दिए इसी संख्या में अगर हम कह दिए इसी संख्या में अगर हम कह दिए 6 का स्थानीय मान तथा 7 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान तथा 7 का जातीय मान का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए 6 का स्थानीय मान 6, उसके सामने जितनी अंक हैं उतना जीरो लगा देते हैं। 3 अंक हैं, 3 अंक जीरो लग गया। और अब इसका अगर हम जातीय मान निकालना चाहेंगे, जातीय मान हमेशा परिवर्तन नहीं होता है, और 7 का जातीय मान तो 7 ही रहता है। अंतर निकालने के लिए 7 माइनस कर देंगे, तो 10 में यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9, 9, 5। तो इसका 6 का स्थानीय मान तथा 7 का जातीय मान का अंतर इतना निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये संख्याएं स्थानीय मान हो गया। अब आगे हम देखते हैं
आगे हम देखते हैं आरोही और अवरोही। आरोही, अवरोही, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे आरोही क्या है अवरोही क्या है। थोड़ा आज हम इसी पर थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद कल से हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं। तो आरोही, आरोही मतलब होता है कोई संख्या छोटे से बड़े रूप में, मतलब जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर चलेगी। मतलब कोई छोटी संख्या है एकदम छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, बड़ी से बड़ी होती जाएगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। ठीक। अगर हम अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, अगर कोई संख्या बड़ा है, बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी 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 होती चली जाएगी। जैसे अगर 8 हो गया, 7, 6, 5, 4, ऐसे ऐसे मतलब छोटा होता चला जाएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। इसको आप सब जान गए होंगे, एकदम बेसिक ही चीज़ है। और चलिए हम आज, अभी तक तो छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं इकाई मान, जो परीक्षाओं में अब पूछा जा रहा है, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है मतलब क्वेश्चन। अभी इसके पहले थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोग संख्या के बारे में दे रहे थे। अब चलिए हम आप सबको इकाई अंक निकालना, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, चलिए इसमें दिया जाता है किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करिए। जैसे अगर कोई संख्या लिख दिया गया, अगर हम संख्या लिख दे रहे हैं 3, 2, 5, 6, इसका अगर इकाई अंक हम पूछेंगे तो आप बता देंगे तुरंत 6। अगर इसको हम गुणे 2 कर देंगे, अगर हम इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे 2 का गुणा करके आप तुरंत लास्ट में बता देंगे इकाई अंक क्या हो जाएगा। अगर हम इतनी बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो एग्ज़ाम में समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, बस कुछ करना नहीं है, बस इस इकाई अंक लास्ट इकाई दोनों संख्या के इकाई अंक से गुणा करके लास्ट में इकाई अंक ही आता है, गुणा करके लास्ट में वही संख्या प्राप्त होती है। तो 6 से गुणा कर देंगे 2 से, 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 12 का इकाई अंक क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर बड़ी से बड़ी संख्या हम लिख दे रहे हैं तो आप इकाई अंक बहुत जल्द निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर संख्या हम लिख दिए 23 गुणे 56 गुणे 32 गुणे 16 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो इसमें हम इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है, बस केवल एक बार जानिए। इसके इकाई अंक से गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे, इसके इकाई अंक से इससे गुणा करेंगे, इसके इकाई अंक से इससे गुणा करेंगे, लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी उसका वही इकाई अंक ही उसका मान होगा। इसे अगर हम 3 से गुणा किए, इसमें 6 में 18 हो जाएगा। फिर 18 के इकाई अंक 8 से हम गुणा करेंगे, इसमें 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे, इससे 6 6 36 हो जाएगा, और 36 का यही इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस समय, और MTS में तो ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार अगर हम और संख्याएं, बड़ी संख्याएं लिख दे रहे हैं,
जैसे अगर हम लिख दे रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को निकालने में। बस क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 7 में, फिर इससे गुणा करेंगे इसके इकाई में, फिर इसका गुणा करेंगे इसके इकाई में, और लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक ही इसका इकाई अंक होगा। तो जैसे अगर हम 5 से गुणा किए 7 में, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे इसके इकाई अंक से, 9 पचे 45 हो जाएगा, फिर 45 इसके इकाई अंक से इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक क्या है 10 का 0, तो यही 0 इसका इकाई अंक निकल कर आएगा। चलिए, आशा कर रहे हैं कि आप सब यहाँ तक ज़रूर जान गए होंगे, और आगे चलते हैं थोड़ा। अगर कोई संख्या दे रहा है, थोड़ा प्लस में अगर करके दे रहा है संख्या, अगर इसका इकाई अंक निकालना हुआ तो क्या करेंगे, एक सेकंड, अभी इसमें थोड़ा छूट गया है। अगर जैसे कोई संख्या दे रहा है 35 गुणे में 34 गुणे में 17 गुणे में 18 का इकाई अंक ज्ञात करिए। अगर इस प्रकार कोई संख्या बना के दे रहा है तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक, 20 हो जा रहा है। फिर इसके बाद अगर हम 0 से किसी संख्या में गुणा कर देंगे तो उसका इकाई अंक 0 ही होता चला जाएगा। इसलिए अगर कोई संख्या अगर 5 से कोई संख्या अगर सम प्राप्त हो रही है सामने इकाई अंक में, तो आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका इकाई अंक 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख रहे हैं। अगर कोई संख्या घात के रूप में दे रहा है तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर संख्या दे रहा है कि 25 की घात 23 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका अगर हम इकाई अंक निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम अगर हम वर्ग करेंगे, इसकी घात से अगर गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और गुणा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें हमको 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग किस लिए देते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर हम भाग दे रहे हैं इसकी घात में, तो जितनी बार इसमें जाएगा, अगर हम 4 से इसको भाग दे रहे हैं तो इसमें शेष जो निकल कर आएगा उसका लास्ट के इकाई अंक से वर्ग चढ़ा देते हैं। तो अगर हम जैसे इसको अगर हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20, लास्ट में 3 शेष निकल कर आएगा। तो इसमें 5 की घात 3 कर देंगे, तो अगर हम 5 की घात अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 का घन यानी कितना आ जाएगा 125 निकल कर आएगा, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यही 5 हो जाएगा। इसी प्रकार चाहे कितनी बड़ी संख्या दी जाए उससे हमसे मतलब नहीं होता है, बस केवल इकाई अंक ही देखना होता है।
जैसे अगर संख्या दे रहा है, इतनी बड़ी अगर संख्या दे रहा है और उसका इकाई अंक मान लीजिए कुछ भी लगा दे रहा है, अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे? बस करना कुछ नहीं है, बस इसका इकाई अंक देखिए और लास्ट में अगर हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं तो अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना निकल कर आएगा शेषफल? 4 8 32, जीरो निकल कर आ रहा है। अगर जीरो अगर निकल कर आ रहा है शेषफल तो हम क्या करेंगे? जो इकाई की संख्या है, इकाई का अंक है, उस पर हम घात 4 चढ़ा देते हैं। तो इसका हमको 4 बार गुणा करना होगा, तो इसका अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 निकल कर आएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार करते हैं। अगर शेषफल जीरो आ जा रहा है भाग देने के बाद तो इकाई अंक पर हम 4 अंक मतलब घात 4 चढ़ाएंगे, मतलब 4 बार उसके गुणा करेंगे। नहीं तो अगर 1 या 2 3 आ रहा है तो उसका हम उतनी बार गुणा करके हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं। चलते हैं 2-3 उदाहरण देकर हम आप लोगों को इसको एकदम कन्फर्म कर दे रहे हैं। जैसे संख्या दे रहा है इतनी बड़ी या फिर इतनी बड़ी संख्या दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें दे रहा है इतनी बड़ी संख्या। अगर इसका इकाई अंक निकालना हुआ तो क्या करेंगे? बस करना कुछ नहीं है, हमसे इससे मतलब नहीं है, हम इसके इकाई अंक को देखेंगे। इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, कितना निकल कर आएगा? 4 6 24, 4 4 32, यानी इसका शेषफल 3 निकल कर आएगा। बस 9 का क्या कर देंगे? 3 क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब। इकाई अंक क्योंकि 9 है, कितना निकल कर आएगा? 729, 729 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ? 9 हो जाएगा। बस इसी प्रकार चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आप सबको। तो लगभग हम जान रहे हैं कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। एक दो उदाहरण और ले रहे हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बनेगा और आप लोगों को दिक्कत करेगा। चलिए देखिए, जैसे अगर इसका इकाई अंक निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाग दिए, कितना आएगा? 28 2। इकाई अंक इसका शेषफल निकल कर 2 आ जाएगा। ठीक, 2 निकल कर आ जाएगा और हम 3 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमसे इकाई से मतलब है। वर्ग कर देंगे, 9 आ जाएगा और इसका इकाई अंक 9 निकल कर आ जाएगा। तो अब इसको निकालना एकदम आसान हो गया होगा और आप सब आशा कर रहे हैं कि आप सबको ये सब एकदम समझ में ज़रूर आया होगा। बस आज केवल बस हम आप सबको एकदम साधारण सी चीज़ें बताए हैं। कल से हम आगे थोड़ा लेवल को ऊपर करके आप सबको बताएंगे और 3-4 वीडियो में आप सबका नंबर सिस्टम एकदम पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे क्लासें आगे कंटिन्यू करते हुए आप सबको मैथ में एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी को देते रहेंगे। और आप सब हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप सब हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क